हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। क्लास 7 क्लास है ना? सर प्रेजेंट। प्रेजेंट। आज हम लोग हिंदी हिंदी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग की हिंदी कौन सी बुक्स है पता है आप लोगों को? कौन बताएगा? सर ये वसंत है सर। गुड। वसंत का कौन सा पार्ट है? सर पार्ट 2। गुड। अभी तक हम लोग क्लास 6 में जब थे तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पार्ट 1। अभी आया पार्ट 2, है ना? इसमें जो पहला चैप्टर है ये आपका एक पोयम है, कविता है, ठीक है? कविता का नाम क्या है? कौन बताएगा? सर हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। वेरी गुड, वेरी गुड। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। देखिए हमने ऊपर लिख के दिया है ना? पार्ट पहला हमारा हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, और इसमें कुछ एक हमने एक डायग्राम भी बनाया है ना? दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो जो ये कविता है वो इस डायग्राम पर ही आपके आधारित है, और इस कविता को थोड़ा सा हमने इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग, ठीक है? तो कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं, है ना? किस पार्ट का सारांश क्या है ना? तो जो ये कविता आपकी है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके राइटर कौन है? कौन बताएगा? किसी को पता है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता के लेखक कौन है? सर शिव मंगल सिंह। हाँ, वेरी गुड। शिव मंगल सिंह सुमन, है ना? सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन इनके इसके राइटर हैं, लेखक है इस कविता के, जिसमें इन्होंने क्या किया है, कवि शिव मंगल सिंह सुमन जो है अपनी जो ये कविता इन्होंने लिखी है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता के माध्यम से वो स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता मीन्स आजादी, आजादी को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। आजादी का क्या महत्व है वो बताने का इन्होंने प्रयास किया है इस एक छोटी सी कविता के माध्यम से, ठीक है? इस कविता में पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं, यदि हमको पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा तो हम अपना मधुर गीत नहीं सुना पाएंगे। पिंजड़ा भले ही सोने का क्यों ना हो, पर खुशी में जब हम अपने पंख को फड़फड़ाएंगे तो वो पंख पिंजड़े के सोने की जो आपके पिंजड़ा है उससे लड़ेंगे और वो टूट जाएंगे। तो आज़ादी जो है उसका बहुत महत्व बताया गया, स्वतंत्रता का, ठीक है? जैसे सपोज दैट कि अभी हम लोग हैं, आप हो, भले आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया, कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कोई पनिशमेंट मिल जाती है पेरेंट्स की तरफ से ना, ज़्यादा शरारत के लो, बाहर घूम गए हम लोग, कुछ देर के लिए कमरे में बंद कर दिया। हुआ कभी किसी के साथ ऐसा? सर नहीं हुआ किसी के साथ? नहीं? पक्का? चलो ठीक है, वेरी गुड। अगर नहीं हुआ है तो, पर कभी आप कभी आजमाना, एक कुछ नहीं तो एक सोचो थोड़ी देर के लिए कि भले ही हमें कमरे में कुछ बंद कर, मान लो 1 दिन 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया, और हमको अपने सारे सुख सुविधाओं को जो भी चीजें हैं वो सब दे दी गई, बढ़िया बढ़िया खाने को भी दे दिया गया, पर कैसा फील करोगे? आपको अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा?
नो सर। नो सर। चलेगा ना? क्यों? क्योंकि देखो हमको भले भैया अच्छा खाना थोड़ा ना मिले, थोड़ा कम अच्छा खाना मिले, लेकिन आज़ादी, फ्रीडम सबको अच्छी लगती है। कम से कम बाहर निकलना है, सर घूम रहे आजादी हैं, मिलना जरूरी है। हाँ इंजॉय कर रहे हैं, है ना? भले सोने के घर में, सोने के कमरे में पैक कर दो, बढ़िया से बढ़िया खाना मिल रहा है, सारी फैसिलिटी सब कुछ कर दी गई, पर फिर भी जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, वो हमें वहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तो नहीं हमें मिलता। हाँ, आज़ादी और खुशी अपनी जगह है और वो अपने जगह है। तो इसी तरीके से जब हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, तो इसी तरीके से चिड़ियों को भी, पक्षियों को भी ये चीज़ें पसंद नहीं है। वही वो कहना चाह रहे हैं कि भले ही सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, पर जब हम अपने खुशी में पंख फड़फड़ाएंगे तो वो पिंजरे से लड़ के पंख हमारे टूटेंगे। और अगर ये चीज़ हम बाहर खुले आकाश में करेंगे तो हम एंजॉय करेंगे। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि पिंजड़े में बंद रहकर जो भी इनका जीवन है वो महत्वहीन नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं है, महत्वहीन जीवन है। नदियों में ये बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं, है ना? पिंजड़े के अंदर तो इनकी भूख मिटेगी, प्यास भी, लेकिन जो खुशी, जो आनंद इनको है खुले आकाश में, नदियों में पानी पीना, है ना, अपने भूख को मिटाना, वो सुख सुविधा इनको यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, वो भूख इनकी नहीं मिटेगी। ये जो है खुले आकाश में ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं। इनका कहना है पक्षियों का कि आप मुझे सोने के पिंजड़े में रखकर एक सोने की कटोरी में मैदा खिलाओ, पर हम बाहर आकाश में खुले रहकर कड़वी निबौरी खाना हमें अधिक पसंद है, बजाय इसके कि हम सोने के पिंजड़े में, सोने की कटोरी में रहकर कोई मैदा खाएं। तो वो उनको ज्यादा प्रिय है, समझ रहे हो? वृक्ष की वो ऊंची ऊंची डालियों पर बैठना चाहते हैं, उस पर झूला झूलना चाहते हैं। अब उनको लगता है कि पिंजड़े में रह के ये तो हमारे लिए सपना ही बन के रह गया। अगर पेड़ की उनका फिर एक बार ये भी वो कहते हैं कि भले जो है भैया आप हमारा घोंसला तोड़ दो, जिस पेड़ पर हम बैठते हैं, टहनी पर जिस पर हम झूला झूलते हैं, वो टहनी भी आप तोड़ दो, पर हमको आज़ाद रखो, हमारे हमको पिंजड़े में बंद करके मत रखो। क्योंकि जो ये, हाँ, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो ये हमको किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए दिए हैं। तो हमारे, हाँ, हमारी उड़ान में व्यवधान मत डालो। अगर हमको पंख मिला है तो हमको स्वतंत्र रहने दो, ताकि हम उसमें ऊंची ऊंची उड़ानें उड़ सकें, खुले आकाश में जहां तक जाना चाहें वहां तक जावें। तो उसमें आप लोग व्यवधान मत डालो और हमारा आज़ादी छीनकर हमारा जीवन मत छीनो। ठीक है? तो ये एक पार्ट का छोटा सा सारांश हमने बताया है, तो ये आपका एग्जाम में भी आएगा। ठीक है? कोई भी पार्ट होगा, चाहे कविता का हो, ज़्यादातर कविता के मान लीजिए, तो उसमें आएगा कि फला कविता पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो जो हमने बताया है इसको आप लोग अपने से लिखने की भी कोशिश करिएगा, तो इस पार्ट का सारांश आपको लिखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अब आपकी पोयम स्टार्ट होती है। पोयम क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है? तो इसमें देखिए कुछ चीजें आई हैं, जैसे कि उन्मुक्त, कुछ वर्ड्स, क्या वर्ड्स मीनिंग भी हम लोग क्लियर करते चलते हैं। उन्मुक्त क्या होता है, कौन बताएगा? सर आजादी। हाँ, आजादी है, खुला, है ना, ओपन, उसको उन्मुक्त बोलते हैं। गगन तो सभी लोग जानते होंगे, यस सर आकाश। आकाश। सर आकाश। हाँ, पिंजर बंद, पिंजरे में बंधे हुए, है ना। कनक तीलियां, ये एक वर्ड आया है, कनक तीलियां, इसका मतलब सोने जो की पिंजरे की सलाखें। जो होती है। हाँ, तीलियां जो है वो सोने, कनक तो तीलियां में सोने की, है ना, सलाखें। अच्छा, एक चीज और है, पुलकित। पुलकित एक वर्ड आया है यहाँ पे। पुलकित क्या है? जब पंछी खुशी से अपने पर को फड़फड़ाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुलकित, है ना, खुशी से पंखों को फड़फड़ाना, ये पुष्प हो गया। कटुक मीन्स, कटुक भी एक वर्ड आया है।
कड़वी कड़वी कड़वी, हाँ, कड़वी और कड़वी, वेरी गुड, शाबाश। और एक वर्ड है निबोरी, अभी हमने सारांश में भी निबोरी का वर्ड का इस्तेमाल किया था। निबोरी मीन्स नीम का फल, ये जो नीम की सर छोटे फल। हाँ, नीम का पेड़ होगा आप लोग के आसपास, तो उसमें जो नीम यस की सर। वो फल नहीं होता है, निबोरी, और कुछ लोग उसको निमकोली, निमकोरी कुछ भी बोलते हैं ना बहुत से लोग। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा निमकोरी बोलते हैं, पर वो इसमें पार्ट में निबोरी बताया गया है। ठीक है, कनक में सोना सोना होता है, सबको पता है। अच्छा, एक चीज ये है कि अभी आप लोगों ने क्लास 6 में भी जब आप लोग को कोई पोयम दी जाती थी, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, एक स्टैंजा दिया जाता था, तो उसका आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी जाती थी। यस सर। दी जाती थी। तो इसमें कितने लोग हैं जो संदर्भ सहित व्याख्या लिख दें? अगर किसी को कोई परेशानी हो बताओ। अगर सर कोई लिख लेंगे। स्टैंजा लिख लोगे ना, तो सर संदर्भ सहित लिख लेंगे। यस सर। सर लिख लेंगे। वेरी गुड। संदर्भ में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? अगर जैसे अभी हमने ये लाइनें पढ़ी हैं आपके सामने, कुछ लाइन अभी पढ़ी ना, एक स्टैंजा मैंने पढ़ी। अब इसका अगर हमको कहा जाए कि हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना, संदर्भ सहित व्याख्या यस का सर। मतलब उसमें क्या क्या चीजें आ गई? सर संदर्भ में सर पाठ का नाम और किस पाठ से लिया गया और किसने और लिखा है सर वो लिखा सर जाता और है। सर रचयिता। पोएट और का सर नाम। प्रसंग में बताया जाता है कि कवि क्या कह रहा है, और सर वाक्य में शाबाश उसकी शाबाश, सारी वेरी गुड वेरी वर्णन गुड वेरी करना, गुड वेरी गुड, वो बहुत सारा अच्छे, वाक्य में सर बताया जाता है। बिल्कुल वेरी गुड। तो जो संदर्भ होता है, संदर्भ में हम लोग ये बात करते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, जो लाइनें हैं, कविताएं हैं, ये किस किताब से ली गई है, किस बुक से ली गई है, किस पाठ से ली गई है ना, और इसके रचयिता कौन है, है ना, लेखक कौन है, ये चीज हमारी संदर्भ होती है। कोई भी कविता, चाहे हिंदी की इंग्लिश की, अगर हम लोग उसका संदर्भ लिखते हैं या इंग्लिश का रेफरेंस बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हम लोग यही चीज लिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रसंग की। प्रसंग में कह रहा है कि वो लाइनें जो आपके सामने रखी गई हैं, उसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। जैसे अभी आपने बताया, किसी बच्चे ने बताया है ना, अब यहाँ से तो फोटो नहीं सर दिख उसे रही है मुझे प्रसंग में उतनी। लिखते हैं। हाँ, तो उसको प्रसंग में लिखते हैं। तो इसमें जो यही चीज बोल रहा है कि उसके प्रसंग में क्या कर रहा है कि अभी की प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक कविता सुकृत है। इसमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आजादी को अधिक महत्व दिया गया है, आजादी के महत्व को दर्शाया गया है इस लाइन में। कोई भी इंसान हो, चाहे पक्षी हो, उसको गुलामी पसंद नहीं है, वो आजाद रहना चाहता है, आजादी सबको प्रिय है। तो इस लाइन में यही सारी चीजें कवि ने हमें पक्षियों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ठीक है, हाँ। अच्छा, व्याख्या क्या होती है, कौन बताएगा? सर जिसमें जो कवि बोलता है उसको, जिसमें अच्छे से समझाया जाता है उसे व्याख्या कहते हैं। उसको वर्णन किया जाता है वाक्य में। वे हाँ, सर उस व्याख्या क्या लाइन को पूरा हाँ, से जो भी समझाया लाइन, जाता है, जिसमें मतलब और उसे वर्णन किया जाता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी लाइन्स हमको दी गई हैं उसको एक्सप्लेन करना, विस्तार से उन सारी उस लाइन के बारे में बात करना, लिखना। वर्णन करना। हिंदी में होता है व्याख्यान करना, व्याख्यान से ही व्याख्या ली है। ठीक है, व्याख्यान का ही शॉर्ट फॉर्म व्याख्या है, जिससे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं, क्या बताया गया है, उसको अपने शब्दों में पूरा लिखना, बातें करना, उस पर बताना, या जो भी करना, यही हमारी व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पक्षी क्या कह रहा है कि पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं, यह उनका स्वभाव है तथा उनकी स्वाभाविक विशेषता भी यही है। यदि पिंजड़े में बंद कर दिया गया हो तो वह ना तो गा पाएंगे और ना ही खुशी के गीत गुनगुना पाएंगे और ना ही आकाश में उड़ पाएंगे। ठीक है, उड़ने वाले पक्षी जो है वो पिंजड़े में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते हैं। हम उन्हें भले ही सोने के पिंजड़े में रख दें, क्या तभी वो खुश रहेंगे? हेलो, नहीं रहेंगे। सलाखें चाहे सोने की ही क्यों ना हो या लोहे की हो, पर खुशी में फड़फड़ाते वक्त उनके पर टूट जाएंगे। जो चीज व्याख्या में अभी हमने सारांश बताया, वही चीज ये भी है। पक्षी ये जानते हैं, इसलिए वह कह रहे हैं कि नदियों का, झरनों का बहता हुआ पानी पीने की उनकी आदत है। आप पिंजड़े के अंदर सोने की कटोरी में भले ही पानी रखकर उनको दो, पर उनको वो मजा नहीं आएगा जो मजा खुले आकाश में बहते हुए नदी या झरनों से पानी पीने में उनको। बहते जल पीने में और खुले आकाश में घूमने में। हाँ,
वो कड़वी निबोरी बाहर रहकर आकाश में उड़कर, है ना, खुले आकाश में स्वतंत्र रहकर कड़वी निबोरी खा लेंगे, वो पसंद है। पर सोने की कटोरी में मैदा या कोई भी खाना आप उनको जो देते हो वो उन्हें खाना पसंद नहीं है। अच्छा ये देखो, जैसे अभी हमने बताया है कि जब ये डायग्राम दिख रहा है, छोटा सा हमने एक चित्र बनाया है बोर्ड पे, है ना, क्या दिख रहा है इसमें? इसमें कुछ बताने की कोशिश की गई है। सर उसमें एक चिड़िया है पिंजरे में हाँ, बंद। और एक चिड़िया देखिए ओपन है आपकी बाहर, चिड़िया आजाद। हाँ एक चिड़िया देखिए ओपन मैंने दिखाई है, जो अपना आराम से पर फड़फड़ा रही है, कितना खुश नजर आ रही है, अपना एंजॉय कर रहा है ना, बाहर रह के खुले आकाश में, भले वो पेड़ पर रहे, किसी घोंसले में रहे, जमीन पे रहे, कहीं भी रहे, है ना, पर उसको खुशी मिल रही है। उसके अपोजिट एक पिंजड़ा बनाया गया, सोने का ये पिंजड़ा है, ठीक है, और उसके अंदर एक पक्षी आपका बैठा हुआ है। वो पक्षी किस हालत में, जैसे उसका सिकुड़ा हुआ है, एकदम उदास सा बैठा हुआ है ना, भले सोने के पिंजड़े में है। सोने का पिंजड़ा भी हर किसी को रास नहीं आता, पर सोने के पिंजड़े में भी रहकर उसको खुशी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उसको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो वो बाहर रहकर स्वतंत्र रहकर कितना खुश है। और वो अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी उसकी ख्वाहिशें हैं, वो उसने उसको बताई है कि हम बाहर रहकर क्या क्या करना चाहते हैं, जो हम पिंजड़े में रहकर नहीं कर सकते। इतनी चीज समझ में आई आपको? अच्छा अब देखिए दूसरा एक स्टेंजा इसका है, बुक है किसी के पास? यस सर। हाँ तो बुक में अपने आप देखते रहिएगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा बाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चूगते तारक अनार के दाने। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसमें भी देखिए, अगर ये स्टैंजा आपको मिलता है तो इसमें भी आप संदर्भ वही लिखेंगे, कुछ अलग चेंज करेंगे इसमें? संदर्भ तो हमेशा वही रहता है, संदर्भ वही रहेगा। इसमें भी देखिए कुछ वर्ड्स आए हैं, स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण माने क्या होता है? स्वर्ण मीन्स सोना, सोने का, गोल्ड, हाँ गोल्ड, गोल्ड। तो सोने की कड़ियां, श्रृंखला मीन्स कड़ी, है ना, बंधन बंधा हुआ, गति चाल, उड़ान उड़ने वाला, है ना, नभ सबको पता है, नभ मीन्स आकाश, आकाश, अरमान, अरमान मीन्स इच्छा, ख्वाहिशें, सपना, हाँ नहीं सपना दूसरी चीज हो गई, अरमान जो होता है यानी कि इच्छा, ख्वाहिशें, है ना, वो चीज हो जाती है। अच्छा एक वर्ड आया है फुनगी। फुनगी क्या है? फुनगी हम लोग आमतौर की भाषा में भी यूज करते हैं, कौन बताएगा? सर जो पंचायत होता है। फुनगी जो पौधे होते हैं, पेड़ होता है, पेड़ का सबसे ऊंचा भाग, सबसे एकदम ऊंचा चोटी पे है ना, टहनी का ऊपरी भाग, उसको फुनगी बोलते हैं। अपने मोहल्ले में आसपास पेड़ दिखेगा, उसका सबसे ऊपर का हिस्सा बिल्कुल दिखेगा, उस पे जो महीन महीन टहनी निकली हुई है, पतली पतली, है ना, वो क्या होती है? फुनगियां होती है। फुनगी जिसपे चिड़िया अक्सर बैठती हैं और ऐसे ऐसे झूलती हैं, कभी देखा है टहनियां हिल रही हैं? यस सर। हाँ बस वही चीज कवि ने बताने की कोशिश की है। तो संदर्भ में हम वही लिखेंगे, प्रसंग में थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ सकता है पंक्तियों के लाइनों के हिसाब से। इस पाठ में इस जो स्टैंजा हमको बोला गया है, इसमें जो है परतंत्रता के कष्टमय जीवन से अवगत कराया गया है कि अगर गुलामी में हम हैं तो हमको क्या क्या कष्ट सहने पड़ सकते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये सारी चीजें इस लाइन में बताई गई है। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में शिवमंगल सुमन सिंह द्वारा रचित जो ये कविता है हम पक्षियों गगन में, इसमें ये बताया गया है कि पक्षी जो है स्वतंत्रता के कष्टमय जीवन से आजाद होना चाहते हैं। इस लाइन में स्वतंत्रता के कष्टमय जीवन से कवि ने हमको अवगत कराया है, गुलामी के
जीवन से, है ना। अब इसके भी व्याख्या वही आती है कि पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वह अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए। अगर पक्षियों को बहुत दिनों तक पिंजरे में बंद कर दो, बाकी बात है, इनके पर टूट गए, एकदम उदास हो जाएंगे, बीमार भी हो जाते हैं, कई पक्षी मर भी जाते हैं अक्सर घर में पाले हुए, है ना, क्योंकि उनको वो खुशी ही नहीं मिल पाती है। पहले वह वृक्ष की सबसे ऊपरी टहनी और सिरे पर बैठकर झूला झूलते थे, अभी वो क्या करते हैं, अब वो उनका एक सपना बन गया है। पेड़ों पर पक्षी जब बैठते हैं ऊंची ऊंची टहनियों पर तो झूल रहे हैं, है ना, चाहे चाह रहे हैं, 10 पक्षी 4 पक्षी एक साथ बैठे हैं, और पिंजड़े में वो सारा एक सपना बन के रह गया भैया। अब उनके वही एक हद बन गई कि आपको इसी के अंदर रहना है। तो वो सारी जो है उनकी परेशानियां सोने के पिंजड़े में भी रह के बहुत ज्यादा रहती हैं, तो उनको खुला स्वतंत्र जीवन चाहिए। पिंजड़े में रखकर कवि कह रहे हैं कि उनके अरमानों का, पक्षियों के अरमानों का गला घोंट दिया गया है, उनकी सारी खुशियां उनसे छीन ली गई है, अब तो पिंजरे में बंदी भर कर रह गए हैं वो, ठीक है। तो हाँ, तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें जो एक पक्षियों के, चिड़ियों के माध्यम से बताई गई है, वो किसी के लिए, कोई इंसान के लिए भी है, जानवर के लिए भी, पक्षी के लिए भी। तो हम सबको सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी तो फिर ये सब कुछ बेकार है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इसके 4 स्टैंजा पढ़ लिए, अभी 2 और बचा है, इसको भी क्लियर कर दूं? यस अगर कुछ यहाँ पे कोई समस्या अगर यहाँ तक में कोई आई हो तो पूछ सकते हो, जब अभी बताया गया है। ऐसा कुछ है जो न समझ में आया हो? सर, तारक का क्या मतलब होता है? तारक मतलब तारों के समान, तारक मतलब तारों की तरह जो होता है, तारों के समान होता है, उसको तारक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम एक स्टेंजा ये लेकर चल रहे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से, ये लास्ट स्टेंजा इसका इनका रहेगा तुम्हारे पोएम चैप्टर का, ठीक है। इन पंखों से की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमने अभी जब सारांश बताया तो ये चीज बताई थी कि भैया ऐसा है, भले हमारा घोंसला कह रहे तोड़ डालो, हमारी टहनी पेड़ की काट डालो, पर हमारी स्वतंत्रता को मत छीनो। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी कुछ वर्ड्स आए हैं, सीमाहीन। सीमाहीन का मतलब समझते हो? सर, जिसकी सीमा नहीं होती। वेरी गुड, जिसका कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, वो सीमाहीन हो गया। यानी कोई चीज शुरू हुई है तो फिर वो खत्म नहीं होगी। अच्छा, एक चीज आया क्षितिज। क्षितिज समझते हो? सर, आकाश और धरती का जहाँ पे मिलन होता है उसे क्षितिज कहते हैं। हाँ, पर ये काल्पनिक चीजें हैं, इसको हमेशा याद रखना, ये काल्पनिक स्थान है। हम हमेशा देखते हैं, अगर हम मैदान में बाहर खड़े हो जाएंगे खुले फील्ड में, तो हम देखेंगे कि आसमान ऐसे झुक रहा है और जाके जमीन में मिल जा रहा है, सभी ने देखा होगा, है ना। पर हकीकत में ऐसा है नहीं, ये एक कल्पना है, क्योंकि हमारी जितनी भी दृष्टि जहाँ तक पहुंच रही है वहां तक की बस बात हो रही है ना। हमारे लोग की आंखों के सर, अगर हम लोग वहां जाके खड़े हो जाएंगे तो आसमान और आगे चला जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो है एक कल्पना वाली बातें होंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ एक वर्ड आया है, होड़ा होड़ी। होड़ी होड़ा मीन्स प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, है ना। हाँ, मिलन। मिलन तो सभी समझते हो, 2 या 2 से अधिक प्राणियों का, लोगों का मिलना। अब हम लोग बाहर जब निकलते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी से मिलते हैं, या किसी से भी मिले ना, कोई भी मिल जाता है, तो वो क्या हो गया, उसी को मिलन कहते हैं। तंती सांसों की डोरी मतलब प्राण निकल जाना या मर जाना, ठीक। हाँ, नीड़, एक वर्ड है नीड़। नीड़ क्या है? नीड़ मीन्स घोंसला,
आश्रय, आश्रय सर घर। हाँ, ठिकाना, सहारा, जहाँ लोग रहते हैं, कोई जहाँ पे जो रुकता है, ठहरता है, रहता है, वो उसका आश्रय होता है, ठिकाना होता है, घर होता है। ठीक है। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न मीन्स नष्ट कर देना, खत्म कर सर देना एकदम तोड़ से। फोड़ देना। हाँ, छिन्न तोड़ फोड़ दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आकुल, आकुल मीन्स बेचैन। फिर होता है एक वर्ड आया है विघ्न, विघ्न मीन्स सर परेशानी, नहीं, दिक्कत। परेशानी दिक्कत कह सकते हैं, पर विघ्न मीन्स ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता है कि रुकावट डालना। तो तुम कोई काम कर रहे हो और कोई उसमें रुकावट डालना है, विघ्न डालना है ना। तो वही, हाँ, वही चीज होती है, रुकावट, व्यवधान डालना, है ना। कि अगर मान लीजिए सपोज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना, अब पढ़ रहे हैं, कोई बीच में आकर डिस्टर्ब करे हम लोगों को, मुझे यहाँ से कोई डिस्टर्ब करे, आपको वहां से कोई डिस्टर्ब करे, तो वो क्या हो गया, विघ्न डालना, है ना। हाँ, रुकावट कर रहा है, विघ्न डाल रहा है, व्यवधान डाल रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो है भैया, संदर्भ आप वही लिखेंगे, प्रसंग भी कोई खास नहीं है, वही चीज बार बार कह रहा घूम के कि पक्षी जो है वो आजाद रहने की इच्छा प्रकट कर रहा है इस लाइन के माध्यम से। हाँ, वही चीज है। व्याख्या, व्याख्या बस बनती है, तो व्याख्या में भी हमने जो सारांश बताया, अगर आप लोगों ने सारांश को समझ लिया होगा तो समझ लीजिए पूरी व्याख्या आपको समझ आ गई। अगर आप सिर्फ सारांश पढ़ लोगे तो व्याख्या आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस सारांश से ही पूरी व्याख्या लिख डालोगे। तो जो हमने सारांश बताया उस पर ध्यान देना। अभी जब आप लोग के पास हम भेजेंगे व्हाट्सएप खींचकर, है ना, भिजवाऊंगा मैं, तो उसमें चैप्टर का, तो उसमें इसका वो भी डाल दूंगा, सारांश। ठीक है, तो इस सारांश को पढ़ना जरूर आप लोग। अच्छा, व्याख्या में क्या कह रहा है कि इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे आजाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते, पर क्या पिंजड़े में रहकर ये हो सकता है? नहीं। अपने इस प्रयास में या तो वो क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या अपने प्राण त्याग देते। पक्षी कह रहा है या तो जहां पर जमीन और आसमान मिल रहा है हम वहां तक पहुंच जाते, या फिर अपने प्राण त्याग देते, पर हम खुले आकाश में खुली सीमा अपना उड़ते। पक्षियों के द्वारा उनकी ये जो इच्छा व्यक्त हो रही है, इससे क्या पता चल रहा है कि उन्हें आजादी कितनी प्रिय है। ठीक है। पुनः पक्षी विनय पूर्वक कहते हैं कि भैया भले ही हमारे घरों को, हमारे घोंसलों को तुम लोग छीन लो, तोड़ दो, है, पेड़ों की उन डालियों को जिन पर हम बैठकर झूला झूलते हैं, आप उनको तोड़ डालो, हमारा ठिकाना नष्ट कर डालो, लेकिन जो ईश्वर ने हमको पंख दिए हैं उड़ने के लिए, ये हमारा अधिकार है उड़ना, इस अधिकार को मत छीनो और इस हमारी उड़ान में कोई विघ्न मत डालो। पिंजड़े में बंद रहकर रहने की हमारी इच्छा नहीं है, वो पिंजड़े में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिंजड़े में बंद रहकर कह रहे हैं कि हमारी सारी इच्छाएं मर जाएंगी, इसलिए हमको स्वतंत्र रहने दो, उनकी आज़ादी उनसे न छीनिए, उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। ये हमारा एक चैप्टर था, पोयम थी, जिसमें कवि ने पक्षियों का इस्तेमाल किया स्वतंत्र। अब आ रही है? आ रही है, थोड़ा सा बटन नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। अभी आ रही है? आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, तो देखिए ये एक चैप्टर था जो एक पोयम का था, इसको हम लोगों ने आज खत्म कर दिया है। इसका सारांश आपको बता देगा, संदर्भ से व्याख्याएं, शब्द, सारी चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, वो भी आप लोगों को, देखिए जो भी एक्सप्लेन करने वाली चीज है वो तो आपको बताई जा रही, बताई जाएगी हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में। ठीक है। जहाँ तक कुछ रिटर्न वर्क है, जैसे स्पेशली आप मान के चलो कि मैथ्स है या कुछ भी चीजें हैं जहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है, वो चैट बोर्ड पर आपको समझाई जाएगी। बाकी जो रिटर्न वर्क है आपका, वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा जैसे मिलता था सॉल्व कॉपी, वैसे ही मिलेगा। उसकी आपको कॉपीज बनानी है, ठीक है, उसको कॉपी में लिखना है, उसको लर्न करना है, और उसी से आपका एग्जाम होगा, जिससे आपका यूनिट वन एग्जाम होगा। अच्छा, इसमें से कितने लोगों ने यूनिट वन का एग्जाम दिया था?
मैंने दिया था। मेरे ख्याल से करीब करीब सभी ने दिया होगा, और हमने मेरे ख्याल से इसी चैप्टर से ही बनाया भी था। यस सर। है ना, इस चैप्टर से हमने बनाया था। पर ये चैप्टर एक्सप्लेन तो हुआ नहीं था, तो आज हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। आपका ये यूनिट बन गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट तैयारी करेंगे वो हमारे हाफ ईयरली के लिए रहेगी, ठीक है। पर हाफ ईयरली में ये नहीं कि हाफ ईयरली में जो यूनिट वन का भी हमने पढ़ाया है, जो भेजा है वो भी आएगा और आगे का भी आएगा, तो दोनों चीजों को तैयार करना है, ठीक है। रिटर्न वर्क आप घर पे करोगे, हाँ, रिटर्न वर्क आपको घर पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग अब उसको पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, और उसके बाद जैसा होगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे, ठीक।